जैसा कि आप जान रहे हैं, चैम्बर अलॉटमेंट के लिए आज एक टेंटेटिव लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट के साथ ये भी बताया गया है कि कितना पैसा आपको जमा करना है। सीनियर के लिए तो 2.5 लाख रुपया निर्धारित है, डिजिग्नेटेड सीनियर के लिए वो ठीक है, डिजिग्नेटेड सीनियर देने में सक्षम है। लेकिन नॉन डिजिग्नेटेड जो लोग हैं, हम हमारे जैसे सामान्य अधिवक्ता हैं, उनके लिए निर्धारित किया गया है कि उस चैम्बर में आप 1 लाख रुपया जमा करेंगे और हमारे जो जूनियर होंगे हमारे नीचे वो 50-50 हजार रुपया जमा करेंगे। आप सभी परिचित हैं कि एक आम अधिवक्ता के लिए 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया यहाँ पे जमा करना कितना कठिन कार्य है। 9900 लोगों की लिस्ट आई है, चैम्बर लगभग 10,000 लोगों को अलॉट होना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का आधा अधिवक्ता ये अभी सक्षम नहीं है कि वो 50,000 और लाख रुपए आपके पास जमा कर पाए। इसलिए हम इस बात का आज विरोध करने आए हैं कि ये जो पैसा आया है और ये जो चैम्बर बना है, ये चैम्बर किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनवाया, ये सरकार ने बनवाया है और सरकार के पास जो धन जाता है वो हमारे जैसे लोगों के लिए, आम जैसे लोगों के वो टैक्स का पैसा होता है। तो किस बात का ये पैसा लिया जा रहा है, किस लिए हमसे वसूला जा रहा है? क्या यहाँ एक मोनोपोली नहीं तय की जा रही है कि जो बड़े लोग हैं, जो सक्षम हैं, एक प्रकार से ये पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो बड़े घराने के लोग हैं वो इन चैम्बरों पे मेन जगह को कब्जा कर लेंगे, वहीं बैठेंगे। हमारे आपके जैसा अधिवक्ता लाख रुपए और 50,000 देने में सक्षम नहीं है और ये हमको आपको चैम्बर नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए इस बात का विरोध होना चाहिए कि ये चैम्बर न तो रजिस्ट्रार ने बनवाया है, न बार एसोसिएशन ने बनवाया है। ये पैसा प्रदेश सरकार के पैसों से बना हुआ है ये चैम्बर। इसलिए ये चैम्बर फ्री में अलॉट होना चाहिए। लखनऊ के अंदर चैम्बर बना, वहाँ अलॉटमेंट हुआ, वहाँ कोई पैसा नहीं लिया गया। लेकिन आप यहाँ निर्धारित कर रहे हैं, पहले तो हमें ये बताया गया कि 25-25 हजार रुपया लिया जाएगा, एक चैम्बर में 4 लोगों को अलॉट किया जाएगा और एक चैम्बर से 1 लाख रुपया लिया जाएगा 25-25। आज जब आप लिस्ट जारी कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया आप देंगे और जो जूनियर है 50,000। तो एक चैम्बर से इनकी नियत है कि 3 लाख रुपया तक वसूला जाएगा और मुझे लगता है कि आधा अधिवक्ता भी 1 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। हम गांव से आए हैं, इलाहाबाद के अंदर रह रहे हैं, इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, 1,50,000 रुपया आता है, 2,50,000 का खर्च है मंथली बच्चों को पढ़ाने का और परिवार पालने का। हम कहाँ से आपको इकट्ठा 1 लाख रुपया और 50,000 दे देंगे? इसलिए हम बहुत विरोध करते हैं इसका कि अगर ये वापस नहीं हुआ, अगर पैसा वसूलने का काम किया गया तो हम लोग यहीं आमरण अनशन पे बैठेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पैसा हम वाले हैं। मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ, चेतावनी के रूप में, कि हमारा जो बार एसोसिएशन है, हमने आपको अपना प्रतिनिधि माना है। अगर आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो आप हमारी बात को रखिए, चाहे रजिस्ट्रार के पास रखिए, CGI के पास रखिए, आप हमारी बात रखिए। नहीं, चुनाव आते और जाते रहते हैं, जुलाई में फिर यही चुनाव होना है। ये आम अधिवक्ता हम ही वोट देने जाते हैं और हम ही बजा देंगे कि दोबारा आप पदों के लिए तरस जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो हम आम अधिवक्ता यहीं आमरण अनशन पे बैठेंगे और बिना पानी और खाने के, जब तक ये अलॉटमेंट का आप निर्धारण नहीं करेंगे कि ये फ्री में अलॉट होगा, क्योंकि ये किसी का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है और प्रदेश सरकार ने इस पैसे से बनवाया है। इसलिए हम कहीं से पैसा देने वाले नहीं है, न हमारा आम अधिवक्ता सक्षम है। इसलिए मैं आज चेतावनी के रूप में यही बात खत्म करता हूँ। मंडे तक अगर निर्णय नहीं लिया गया तो हम आगे क्या रणनीति तय करेंगे, अभी